हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वर्क, एनर्जी एंड पावर का क्लास 2 बताने जा रहा हूं। जितने भी तरह का रेलवे में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। आइए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आप समझिए कार्य के बारे में। देखिए, हम आपको बताए थे कि कार्य जो होता है वो बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। कुछ याद आया कि नहीं आया? क्लास 1 में हम बता दिए थे आपको, ठीक है। तो आपको ये पता होगा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। लेकिन ये भी बताए थे कि बल और विस्थापन का स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि अदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ पर एक क्या लग जाता है, कॉस थीटा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इधर की तरफ विस्थापन होगा। तो फोर्स लगा रहे उधर, इधर विस्थापन हो रहा, तो इनके बीच जो एंगल बनता है तो क्या बोलते हैं, थीटा। तो अदिश गुणनफल होने के कारण फॉर्मूला बन जाता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। और कल हम ये भी आपको बताए थे कि थीटा का मान 0 देने पर कार्य मैक्सिमम, यानी कि कार्य जो होगा धनात्मक होगा, पॉजिटिव, कार्य पॉजिटिव। थीटा का मान 90 होने पर कार्य शून्य देगा, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा, 0 कार्य। और थीटा का मान 180 डिग्री होने पर कार्य ऋणात्मक होता है, यानी कि कार्य हो गया आपका निगेटिव। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद हम आपको ये भी बता चुके थे कि कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक। कार्य का मात्रक हम लोग किस में दिखाते हैं, और ये कैसा राशि है, अदिश राशि है। कार्य जो है मेरा अदिश राशि है। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था एनर्जी, यानी कि दूसरा नंबर पर क्या पढ़ना था, ऊर्जा। तो ऊर्जा के अंदर हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना था। ऊर्जा के अंदर हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना था। एक पढ़ना था गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के, और एक क्या पढ़ना था, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा याद? और हम ये भी बताए थे कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये भी याद रखेगा कि ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, यानी कि हम गतिज ऊर्जा का मान निकाले चाहे स्थितिज ऊर्जा का मान निकाले, दोनों ही जूल में निकलेगा। बोले यहाँ तक बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए, हम लोग जो है पिछला क्लास में गतिज ऊर्जा क्वेश्चन कर लिए थे। अब एक क्वेश्चन इसका करके फिर स्थितिज ऊर्जा क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए, ठीक है। चलिए, 15 केजी का द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो हम आपको बताए थे कि गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहां पर m क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान, और v क्या होता है, वेलोसिटी। तो अब बताइए यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, तो 1/2 × 15, वेलोसिटी कितना रख लें, तो 7 का स्क्वायर कितना, तो 15 × 49 गुना की तो कितना हो गया था, 735। तो 735 बाई, तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 सती 14.5 और जूल। याद रखिएगा आपको आंसर किस में देना है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है और उसे 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी कि उठा करके 1.5 मीटर की ऊंचाई यानी कि हाइट पर अपने माथे पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य का हमको गणना करना है। तो याद रखिएगा, ये भी एक स्थितिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बताइए, आपको जो है मास कितना दे दिया, 12 केजी, फिर उसके बाद हाइट कितना दे दिया, 1.5 मीटर। जी का मान आपको लेने के लिए कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोल रहा किए गए कार्य की गणना करें। देखिए, एक बात याद रखिएगा, आपको वर्क निकालने के लिए बोला है, और वर्क इज इक्वल टू होता है F × S। यही तो आप लोग पढ़े हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा,
कि आपका जो फोर्स होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। तो जब m इंटू ए का मतलब होता है त्वरण, तो जब क्षैतिज दिशा में कोई बल लगता है तब वहां पर त्वरण होता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ हो तब वहां पर त्वरण नहीं, गुरुत्व त्वरण लगता है। तो गुरुत्व त्वरण को हम g से दिखाते हैं। इसका मतलब F का यहां से एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया, क्या, mg। ठीक है, तो mg कब लगाना है, जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई बल लगता है तब वहां पर ma नहीं mg लगता है। तो जरा आप हमको बताइए कि क्या F के जगह पर हम mg रख सकते हैं। और ये s का मतलब है विस्थापन, तो विस्थापन क्षैतिज के लिए होता है, लेकिन यहां पर वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो ये दूरी जो है वो हाइट में बदल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, mgh, यानी कि एक तरह से ये स्थितिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये भी आपका ऊर्जा हो गया। m का वैल्यू कितना रखेंगे, g का मान, h का वैल्यू 1.5, तो 12 इंटू 15 180 10, यानी कि आपका हो गया 180 जूल। याद रखिएगा कि कार्य का मात्रक क्या होती है, जूल होती है। तो आपका अगर mgh मिल जाए तो कार्य बराबर लगाना है mg। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक, तो बोल रहा आपसे, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो देखिए आपका जो है मास दिया हुआ है कितना, 1 kg, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h कितना 10 मीटर। तो आपको निकालना है कार्य यानी कि वर्क डन, और वर्क डन का भी फॉर्मूला होता है क्या, mgh। तो m की जगह पर 1, g की जगह पर 9.8 और h की जगह पर 10, यानी कि कितना आ गया 98 जूल। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है बोल रहा गुरुत्व बल द्वारा, यानी कि गुरुत्व बल कितना कार्य कर रहा है। तो अगर बल के विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है तो हमेशा कार्य निगेटिव होता है। क्या होता है, तो याद है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है। गुरुत्व बल द्वारा किया कार्य हमेशा क्या होता है, क्योंकि आप अपने तरफ से जब उठा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, और गुरुत्व बल द्वारा वो जो फोर्स लगा रहा है वो निगेटिव है। इसलिए आपको आंसर देना है -98 जूल, यानी माइनस में देना। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। बोलिए क्लियर हो गया। देखिए हम आपको जो है नोट भी लिखा देते हैं, नोट भी लिख लिए तो हो सकता है आप भूल जाए बाद में। नोट लिख लीजिए, यदि विस्थापन बल के दिशा के विपरीत हो तो कार्य निगेटिव होता है, इसीलिए आपका आंसर निगेटिव में आया। क्लियर। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा क्या होती है। देखिए ध्यान सुनिएगा, जब कोई वस्तु जिसका कोई वजन हो अगर कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है, तो अभी रखी हुई है, तो जब कोई वस्तु ऊंचाई पर रखी होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या, कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। पता है ना, स्थितिज ऊर्जा mgh। तो बताइए m कितना दिया हुआ है 11, g का मान कितना लेने के लिए, और h का वैल्यू, तो जब आप इंटू किए होंगे तो जरूर 646.8 जूल आएगा। याद रखिएगा एनर्जी का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि 12 kg की एक वस्तु भूमि से निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की क्या निकालना है, ऊंचाई। जरा आप सोचिए कि आपका मास दिया हुआ है कितना, 12 kg, जी का मान आपको लेने के लिए कह रहा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट तो निकालना है
और पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दिया है कितना। 600 तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो 600 लिख लें और m की जगह पर 12, g का मान और h का मान। तो चलिए 0 0 कट गया, 12 25 60। और याद रखिएगा हाइट हमेशा मीटर में देना है आपको आंसर, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए सब 5 दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है पावर निकालना सिखाएंगे, यानी कि शक्ति, ठीक है। उसके बाद संवेग निकालना सिखाएंगे। उसके बाद जो है आपका यूनिट यानी बिजली खर्चा सुने हैं, जैसे आपके घर में जितना यूनिट का बिल बनता है उस पर क्या खर्चा निकलता है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है खर्चा निकालना सिखा देंगे। तो कल जो है इस तरह का वीडियो आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।